ओम शांति। 18 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए इसमें से किसी भी एक पॉइंट को बुद्धि में रख सारा दिन कर्म करते हुए मनन चिंतन करते इसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे और देखेंगे आज की मुरली से इस पॉइंट को धारणा करने से मुझे क्या फायदा हुआ। तो बाबा को रात को इसका पोता मेल देंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कि भविष्य में डबल ताजधारी बनने के लिए, डबल मालिक बनने के लिए, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। अंतर्मुखी बन करके एक बाप की याद से अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, अपने अंदर शीतलता की शक्ति को जमा करना है। समय और संकल्प जो व्यर्थ संकल्प है उनसे अपने आप को मुक्त करना है। अपनी बोल के द्वारा दूसरी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाना है। तो इस प्राप्त खजानों से, इस प्राप्त शक्ति के द्वारा सबके लिए शुभ भावना रखनी है, स्नेह और सहयोगी बन करके अपने हर कार्य को सफल बनाना है। और जब हम योग युक्त होंगे तो शुभ चिंतक मणि बन करके पूरे विश्व में पवित्रता की रोशनी फैलानी है। इस तरह आज शुभ चिंतन करते हुए शुभ चिंतक मणि बन करके रहना है। शुभ चिंतन करेंगे बाबा की याद से और शुभ चिंतक बनेंगे उस याद से प्राप्त हुई शक्तियों को कर्म में लाकर, सेवा में ला करके। तो प्रैक्टिकल में आज का होमवर्क यही रहेगा कि अपनी तकदीर को ऊंच बनाना है। तो अपने भविष्य ऊंच तकदीर का बार बार वो ड्रेस पहनते रहना है, जिसे बोलेंगे सतयुगी ड्रेस, और उस स्वरूप में स्थित हो जाना है। और बाबा की याद, जो बाबा है वो चित्रकार है, उस पर्सनैलिटी के रंग आत्मा के अंदर भर रहा है और आत्मा उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर रही है। तो इस तरह अपनी ऊंच तकदीर को आज इमर्ज रूप में रखना है। तो इस तरह सतो प्रधान बनने के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा कि माया जीत बनना है। बाबा ने कहा कि माया ने तुम्हें अनराइटियस बना दिया है। माया के वश होने से ही खुशी उड़ जाती है, भूले हो जाती है, पाप कर्म हो जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ कर माया पर विजय प्राप्त करनी है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए पहली विधि बताई, स्वयं के ऊपर रहम करना। स्वयं के ऊपर रहम करने के लिए दो बातें बताई। एक तो बाबा की श्रीमत पर चलना। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो अपने पर ही बेरहमी है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसकी एक एक बात को निश्चय बुद्धि बन करके अमल में लाना है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। आज सब कुछ देखते हुए साक्षी बन करके रहेंगे, किसी भी चीज को अपने मन में चिंतन में नहीं लाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी, रावण की मत पर कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। उल्टा कर्म अगर कर लिया तो फिर उसका हमें पे करना पड़ेगा, तो उसकी सजा खानी पड़ेगी। ऊंच ते ऊंच बाप की मत पर मुझे ऊंच ते ऊंच वर्षा लेना है, इस निश्चय व नशे में रहना है। इस श्रीमत को आज बुद्धि में रखना है। दूसरा बाबा ने कहा अपने पर रहम करना, अर्थात अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करते रहना। अपनी तकदीर को ऊंच बनाकर पास विद ऑनर बन करके विश्व का मालिक बनने के लायक अपने आप को बनाना, इसी को कहते हैं अपने ऊपर रहम करना। माया जीत बनने के लिए प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखना है कि संगम पर हमें अखुट खजानों का मालिक बाबा मिला है। तो हम अपने अंदर एक अखुट खजानों को प्राप्त करने का ये समय है। तो इसलिए इस समय पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे और बाबा से प्राप्त खजानों को वर्षे के रूप में लेने का पुरुषार्थ करेंगे। इसका आधार पवित्रता का बाबा ने स्मृति दिलाई, क्योंकि गीता में भी लिखा है
काम महाशत्रु है। तो इस विकार पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही माया आती है। तो इसलिए आज प्राप्तियों को याद करते हुए माया जीत बनने का लक्ष्य रखेंगे। दूसरी विधि बताई है कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी बनने के लिए स्मृति बाबा ने दिलाई कि इस संगम पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के नए धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं, देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। तो बाबा आकर के हमें भक्ति से वैराग्य दिलाते हैं, ज्ञान दे करके। तो ये समय है कि जो हम बुद्धि में रखें, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इसका क्या राज है, और इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, क्योंकि अभी नए धर्म की सैपलिंग लग रही है, हम सतयुग में जाने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है तो तुम्हें याद में रहना है। एक बाप की याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है। और याद करने की विधि बताई। पहली विधि है कि अमृत वेला, सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में रहना है, बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहना है। जब हम बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहेंगे तो हम भविष्य में राज्य के लायक बनते जाएंगे, क्योंकि सच का संग हमें मिलता है। दूसरी विधि बताई कि निरंतर याद, जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो काम करते समय, धंधा करते समय भी बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, इस बात का विशेष अटेंशन देंगे। तीसरी विधि बताई बाबा ने, यथार्थ पहचान से याद, क्योंकि बाबा का जब हम बनते हैं तो हमें आत्मा और परमात्मा की यथार्थ पहचान मिलती है कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, मैं आत्मा ही 84 का पाठ बजाती हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा फायर फ्लाई से भी बहुत महीन हूँ, सूक्ष्म हूँ, मुझ आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा इस शरीर में संगम युग पर परमात्मा की पहचान प्राप्त करती हूँ। तो वो ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा जो शांति का सागर है, वो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है। इस संगम पर आकर के जब मैंने उनको पहचाना तो वो भी अवतरित आत्मा है, सुप्रीम सोल है। उस परमात्मा को पहचान करके जब हम याद करेंगे तो सचखंड का मालिक बनते जाएंगे। नेक्स्ट विधि बताई संबंध। बाबा ने कहा तुम आत्म अभिमानी बन करके उस परमात्मा को याद करो। तो पिता के साथ संबंध को इमर्ज करते हैं कि जब हम उस पिता के बच्चे बनते हैं तो हम, हमारे कदमों में पदम होते जाते हैं। इस नशे में रहना है कि वो पिता हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। हम डबल जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं, अर्थात हम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं और विश्व का भी मालिक बनते हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। याद से प्रेम के आंसू भी आ जाने चाहिए। तो याद तभी रह सकती है अगर हम निर्बंधन होंगे, क्योंकि इस संगम पर बंदेलियों की एग्जाम्पल दी कि इतना याद करते हैं कि प्रेम से आंसू भी आ जाते हैं। हमें तो डबल वर्षा मिलता है। तो याद निरंतर रहनी चाहिए। वही टीचर आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस बेहद की पढ़ाई को पढ़ने से ही हम स्वर्ग के वर्षे के लायक बन जाते हैं। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। इस पढ़ाई से ही हम पास विद ऑनर बनते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए हमें बहुत अंदर से ख्याल रहना चाहिए कि नर से नारायण बनना है, तो ये नशा रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा रहना चाहिए। इसके लिए बाबा ने हमें बैज भी दिया है। जब बैज को लगा कर रखेंगे तो बुद्धि सदा ही एम ऑब्जेक्ट में रहेगी। इस तरह सतगुरु आकर के हम सर्व की सदगति करते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। इसलिए गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद से पावन बन करके हमें विश्व का मालिक बनना है और सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखना है। और इसके साथ बाबा ने कहा चक्र को याद रखना है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र रहना चाहिए कि हम ही सतो प्रधान थे, हम ही मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हैं। आदि में हम आत्माएं सोलवेंट थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अथाह सुख थे, पवित्रता, सुख, शांति थी और वहां पर पतित का संग नहीं था। और इसी तरह वहां सभी आत्म अभिमानी थे, आत्मिक
प्यार था। तो मध्य में जब आते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण राज्य में आने से जब पतित बनते हैं, दुखी बनते हैं, अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है, भक्ति भी करते हैं, फिर भी तमो प्रधान होते जाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं, तुम ही हीरो पाठधारी हो, तुम्हें ही पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। इसके लिए तुम्हें सेवा में बिजी रहना है। तो बाबा ने कहा सेवा के लिए चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले स्व पर रहम करना है, फिर अपने मित्र संबंधियों को इकट्ठे करके बाबा का ज्ञान देना है। सदा ही इस नशे व खुशी में रहना है। हम सल्वेशन आर्मी है, हम सबको बाप का परिचय देख करके दुखों से सल्वेश कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसलिए ये भी बताना है आत्मा पर परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान सबको देना है। और निर्गुण संस्था और निर्गुण का क्या अर्थ है ये भी बताना है। ओम शांति।